हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के और एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड क्वेश्चन जो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी सेम वही है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए एंड शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसकी जांच करना है। हमें सेम वैसा ही करना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 4s² माइनस 4s प्लस 1। सॉरी, यही था आई थिंक। 4s² माइनस 4 प्लस 1। अब हमने पहले ही लेक्चर में जैसा कि आपसे बात किया था कि ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? अचर पद। अब अचर पद और जो x² वाला जो पद होता है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका ये करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड करने के लिए हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना है? 4 है। 4 इंटू अगर हमने 1 किया, 4 इंटू 1 किया तो हमें कितना आया? 4 आया। अब इस 4 को ऐसे टुकड़ों में करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आए, एंड अगर उसको हम जोड़े, घटावें या सब्ट्रैक्ट और एडिशन बोले, ऐड करने के बाद हमें 4s आना चाहिए, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको हमें ऐसे पार्ट में तोड़ना है। तो ये तो हमें यूँ लिखा जाएगा 4s² माइनस 4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 4 एक तो 4 इंटू 1 कर सकते हैं, दूसरा 2 इंटू 2 हम कर सकते हैं। कोई और पॉसिबल है? नहीं, इतना ही है, 2 ही है। अगर हम 4 इंटू 1 करते हैं तो ये 4 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने के बाद हमारा इतना नहीं आएगा। तो ये तो हमारा सही नहीं है, ये हमारा लागू नहीं हो सकता। देन हम नेक्स्ट देखते हैं 2 इंटू 2 अगर हमने किया तो ये 4 तो हमें मिल गया मल्टीप्लाई करने के बाद। बट अगर हम इसको जोड़े या घटाएं तो हमें 4s मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको दोनों को प्लस में रखते हैं तो यहाँ पे +4 हो जाता है, जो कि सही नहीं है। अगर हम दोनों को माइनस में रखते हैं तो हमें यहाँ पे -4 मिल जाएगा। तो इसको हम रख के देखते हैं। 2s माइनस 2s प्लस 1। आप खुद अब देख सकते हैं। 2 इंटू 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 आएगा। माइनस और माइनस गुना में प्लस हो जाता है, जो कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। एंड 2 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो 4 आता है, और माइनस और माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया था कि इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। अब इन दोनों में कॉमन अलग लेना है, इन दोनों में कॉमन अलग लेना है। तो हमने पहले इसमें कॉमन देख लिया। इसमें कॉमन क्या है? 2s, क्योंकि यहाँ से 2 दूना 4, 2 है, s भी है, 2 यहाँ, s यहाँ पर भी है। तो हमने यहाँ पे 2s को कॉमन ले लिया। जब हमने 2s को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 2 दूना 4, 2 बचेगा। अब s है तो s तो हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2 है, तो यहाँ पे एक सिंगल s बचा। बीच में माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। अब 2s हमने यहाँ कॉमन ले लिया, 2s यहाँ पर भी है तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 है वहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो हमने पहले माइनस ले लिया। अगर प्लस होता तो हम प्लस लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। अब हमें इन दोनों में कॉमन देख रहा है। 2s यहाँ पर है, प्लस 1 यहाँ पर भी है, मतलब इसमें 1 के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो हमने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s माइनस और प्लस माइनस होता है 1। अब हमारा यही आ गया, ठीक है। अभी इसको हम लिखेंगे 2s माइनस 1, दूसरा ये है 2s माइनस 1, एक ये है, ठीक है।
एंड तीसरा जो हमारा बनेगा वो हमारा ये एंड ये बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा 2s माइनस 1, यानी तीनों जो है वो हमारा लगभग सेम बनेगा। तो इन दोनों में हमें एक ही लेना है, ठीक है। इन दोनों में पहले हम एक ही लेंगे। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे शून्यंकों के लिए। शून्यकों के लिए, राइट, शून्यकों के लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा क्या था 2s माइनस 1 इंटू दूसरा भी वही है 2s माइनस 1, और इन दोनों को बराबर क्या कर देंगे 0। अब हमने कौन कौन सा लिया है, हमने ये जो दोनों जो ब्रैकेट में है इन दोनों में से किसी एक को हमने लिया है, और दूसरा जो लिया है वो हमारा ये और ये है, ठीक है। हमने इतना को बराबर 0 कर दिया। अब हम लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 0 कॉमा, इसका भी हम वही करेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 2s इज इक्वल टू, अगर इधर माइनस में है दूसरे साथ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, आपको पता है जैसा कि अब ये s इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 के साथ ये किस में है गुना में है, अगर दूसरे साथ अगर ये जाएगा तो बेस्ट सी बात है ये भाग यानी डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 हो गया। हमारे यहाँ पे s बराबर क्या आ गया 1/2। अब दूसरे साइड भी हम देखेंगे 2s इज इक्वल टू, अगर ये माइनस में दूसरे साइड जाएगा ये किस में हो जाएगा प्लस में, एंड s इज इक्वल टू, ये यहाँ पे गुना में दूसरे साइड जाके ये डिवीजन में चला जाएगा 1/2। तो हमारा शून्यक क्या हो गया, शून्यक इज इक्वल टू, शून्यक बराबर क्या आ गया 1/2 जो ये है कॉमा 1/2 जो ये है, जो हमारा दोनों शून्यक है वो दोनों इक्वल है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जो कि हमें बोला जा रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, एंड इसी में साथ में ये भी कह रहा है कि शून्यंकों का और तथा गुणनफलों का संबंध क्या है बीच में, उस चीज़ को हमें प्रूव करना है, जांच करना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है, शून्यकों का जांच शून्यंकों का योग बराबर क्या है 1/2, योग बोल रहा है तो 1/2 प्लस 1/2। जब इन दोनों को हम, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ हो गया, आपको पता है जब, तो भिन्न का जोड़ हम कैसे बोलते हैं, जो हमारा नीचे का जो होता है वो हमारा हर होता है, ऊपर का जो होता है वो हमारा अंश होता है, राइट। तो जो नीचे का हमारा जो हर होता है उन दोनों को पहले हम एलसीएम निकालते हैं। जब 2 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 से ये भी कट गया 1 टाइम, 2 से ये भी कट गया 1 टाइम, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया 2। अब ये 2 से 2 कट गया, इसमें जब डिवीजन देंगे तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1। अब 1 × 1 करेंगे तो 1 प्लस 1, यहाँ पर भी 1 आएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब ये क्या आएगा 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन नीचे भी क्या है 2, ठीक है, दोनों सेम है। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमारा ये आ गया। अब अगर 2/2 है, अगर इसमें हम -2/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना
4 माइनस में अपॉन 2 दूना 4। अब हमारा ये आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ऊपर देखिए इक्वेशन में हमारा माइनस जो 4 है वो हमारा ये एस है, एंड जो प्लस जो 4 है ये अपॉन का ये हमारा एस स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एस का गुणांक अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव डैट। ठीक है, अब हम देखेंगे शून्यंकों के गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों के हम लिखेंगे शून्यंकों के गुणनफल। शून्यंकों के गुणनफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1/4। अगर 1/4, अगर इस चीज़ को अगर हम देखें, हमारा इक्वेशन क्या था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना है 1/4। जो हमारा 1 है वो हमारा ये अचर पद है, इसको हम बोलते हैं अचर पद। और जो हमारा ये है ये हमारा एस स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अचर, हम यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, अचर, क्योंकि ये हमारा 1 जो है ये हमारा अचर पद है, अचर पद अपॉन जो हमारा ये 4 है वो हमारा ये एस स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव डैट। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखा था लास्ट लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में, एंड सेकेंड क्वेश्चन को हमने इस लेक्चर में देखा है। एंड इसके अलावा भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे और बचे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये 4 जो क्वेश्चन है वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना सॉल्यूशन डालें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊँगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के सेकेंड क्वेश्चन, जो कि सेकेंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमारा बहुपद दिया हुआ है और शून्यक ज्ञात करना है, जबकि सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमें शून्यक दिया है लेकिन हमें बहुपद ज्ञात करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं अब। एंड मेरे वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी करें।